भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, एक दीवार पे तुम कुछ ऐसा लिखो जिसको पढ़कर सुखी व्यक्ति भी दुखी हो जाएगा और दुखी व्यक्ति भी पढ़कर सुखी हो जाएगा। तो आप वो जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दीवार पर लिखा गया था कि यह समय भी गुजर जाएगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति अधिक खुशी में है तो समझे कि खुशी का समय ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। और दुखी व्यक्ति भी अपने आप को ज़्यादा दुखी न समझे, क्योंकि दुख का समय भी गुजर जाएगा। मेरे दोस्त, जिस देश में हम रहते हैं उस देश में समोसे पर चर्चा चलता है संसद में, लेकिन हमारे देश के युवाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इस देश में SIR के माध्यम से जो लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये भी समय गुजर जाएगा और आएगा एक वैसा सरकार जो इस सिस्टम को पूर्ण तरीके से बदल सकता है। और आपको एक बात और हम बता दें कि रोड पे गड्ढा का समस्या कोई आज नया नहीं है। मेरे दोस्त, महाभारत काल से ही हम देख सकते हैं, या अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो भारत में गड्ढों की समस्या आज ये नया नहीं है। महाभारत काल के समय जब युद्ध हो रहा था तो उस समय भी योद्धा कर्ण का रथ का पहिया गड्ढे में ही फंसा था, जिसका नतीजा यह कि कर्ण को भी अपनी जान को गंवाना पड़ा था। इस कॉन्टेक्स्ट से आज का नेता क्या सीखे? जिस रोड, शिक्षा, नली गाली गली के माध्यम से आप जनता के बीच में वोट मांगते हैं, और अगर यदि सत्ता में आने के बाद भी इसका निदान नहीं होता है तो आप खुशी में न हो, कारण ये समय भी गुजर जाएगा और जनता जो इस लोकतंत्र में जैसे कि राजा रूपी कार्य करता है, वो एक न एक दिन आपको उसी गड्ढा में, उस गद्दी से उतार कर गड्ढा में छोड़ डालेगा और बाद में आपको भी जैसे कि पछतावा आएगा कि हम ऐसा क्या किया। दूसरा वीडियो आपके सामने फिर से दिखता है। एक संसद जनता का सेवक होता है और सेवक अपना कार्य को भूल जाता है, जिसका नतीजा आपके सामने दिख रहे हैं। जो संसद पीठ को थपथपा रहे हैं। अब ये मूर्ख संसद को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक समय था कि इसी जनता के पास जाकर हम हाथ को जोड़े थे, नाक तहाक जैसे कि हम रगड़े थे। बस 5 बरस खातिर ये सत्ता में आ गया कि अपने पुराने किए गए कर्मों को ही भूल गए। तो महाभारत में हाँ गमछी भैया तो महाभारत के अनुसार समझा जाए मेरे दोस्त, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं या पूरे संसार की बात करें तो गीता के उपदेश से चल रहा है। और गीता के उपदेश जैसे कि साफ यह बात को झलकाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश दिया, जो हम आपके पहले जैसे कि चर्चा किए, कि दीवार पे कुछ वैसा शब्द लिखो जिसको पढ़कर सुखी आदमी दुखी हो जाए और दुखी आदमी पढ़कर सुखी हो जाए। तो उस दीवार पे जैसे कि लिखा गया था कि समय भी गुजर जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, रिसेंट एग्जाम्पल के अनुसार यदि देखा जाए, आज आजाद भारत कहने की, जब गांधी जी इस देश के अंतर्गत संविधान को लिख रहे थे तो बेखूबी जैसे कि इस बात पर जैसे कि जोर दे रहे थे
उनकी कल्पना के अनुसार भारतीय संविधान ऐसा होगा कि गुलामी का जो मानसिकता दबाव लोगों पर है वो कहीं ना कहीं आज़ाद हो जाए। लोग समझे कि इस आज़ाद भारत में हम गुलाम नहीं हैं। इसलिए भारत के संविधान के प्रस्तावना में जैसे कि लिखा गया है कि हम भारत के लोग, कहने का सेंस कि यह भारत उन सभी लोगों का है जो इस देश में रहता है। लेकिन आजकल के नेता के वजह से यह फील होता है कि भारत ये जनता का नहीं, भारत इस गिने चुने नेता का देश है। लेकिन जनता मूर्खता को इस चरम को पार कर देता है कि अपने हक को भूल जाता है और अपने विचार का जैसे कि नहीं समझकर, स्वतंत्रता को नहीं देखकर, अपने गुलामी को जैसे कि नहीं देखकर धर्म और जाति के नाम पर वोट को दे देता है, जिसका नतीजा आपके सामने झलकता है कि मेन समस्या पर बात न करके समोसा और ये जैसे कि प्रणाम करने जैसा पेड़ को जैसे कि पैर को थपथपाया के जाता है, पीठ को जैसे कि दबाया जाता है। आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। जय हिंद।